अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अपना भाई काम अपना मंसूर अली ख़ान साहब, मैं आपका इंतहाई एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात है यार, मेरे दिल में खटकती है। कल एक आदमी ने इंटरव्यू दिया है कि इमरान खान वो अपनी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म कर बैठा है, ना उसको बाहर निकलने देना है, अंदर ही वो मरेगा, ना उसको कत्ल करना है और ना उसको छोड़ना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी देर आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सियासतदान। इल्ज़ाम फिर बाद में फ़ौज पे लगाते हैं। मैं क्या आपको बात बताऊँ मंसूर साहब, ये एक सियासतदान पाकिस्तान का आया था जिसने 31 कत्ल किए थे, 31 कत्ल किए थे और उसमें ख्वाजा शाद रशी का वालिद भी शामिल था। ये सियासतदानों का काम है। तो इल्ज़ाम लगाते हैं फ़ौज पे, कड़ीसते हैं, लगाती। मैं इस चीज़ से कैसे मान लूँ कि कल नू कोई ऐसा हैप्पी हो जाता है इमरान खान के साथ, तो ये बोलेंगे ये फ़ौज का काम है। मैं कैसे मानूँ ये अदालत अदालत और जेल ये पंजाब में है, अडाला पंजाब में है, हुकूमत पंजाब की है और फिल्डर में भी पंजाब की नून लीग की है, उधर जजदारी की है। अगर कोई हीम होती है तो फ़ौज का भी इसमें क्या हाथ है भी, ये बताओ। फ़ौज बेचारी को सियासत का पता नहीं है, उसको लेना ना देना ना सियासत से उनका तल्लक नहीं। उसने 50 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा क्या हमारे को सियासत में मत घसेड़ो। उनको सियासत का क्या पता है। उनको जो लिख के देते हो, जो उनको पेपर पेश करते हो, तो वो आगे हंजब हो जाते हैं। अभी यार हमारे मुल्क में ये हो रहा है। अभी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। ये जंग लगी है पाकिस्तान इंडिया की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जोरों खरोश से जीती है। तो अल्लाह ताला ने बहुत कर्म किया है, अल्लाह ताला का बहुत कर्म है। हमारी फ़ौज ने बड़ा काम किया है और शाबाश एक एक्टर शहबाज शरीफ को मिल रहा है। क्यों? चलो मिलना भी चाहिए। सिर्फ फ़ौज का सरबराह था। ये बताओ कि कारगिल में वज़ीर आज़म कौन था? मंसूर साहब, लौंडे भंडारियों की बात करते हो तो कारगिल में कौन वज़ीर आज़म था? इल्ज़ाम सारा फ़ौज पे आ गया। ख्वाजा साहब ने कहा कि ये कारगिल की जंग हारे हैं, इन्होंने कोई जंग नहीं जीती। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था, अपना ये था ना नवाज शरीफ। तो ये भी बोले ना भी मेरा कसूर है, हम हारे। अमेरिका गया, उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाला। जितनी देर तुम डरा नहीं करता उतनी देर कुछ भी नहीं होगा। डरा करो। वो 7 8 9 हज़ार फौजी मरवाया हमारा, तो डरा करके वापसी पे सारा फौजी मारा। तो इल्ज़ाम फ़ौज पे, डरा आपने किया, इल्ज़ाम फ़ौज पे। ये क्या काम है भाई? और फ़ौज को क्या पता है सियासत का? आप क्या करके आए अमेरिका में, क्या करके हो चाइना में, क्या करके हो सऊदीया में, आके फ़ौजी मरवा दिया। तो इल्ज़ाम फ़ौज पे, इल्ज़ाम मुशर्रफ थे। ये तो नहीं होता ना। जीतो तो अपना, हारो तो फ़ौज। ये कौन सा काम है? मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। सन 65 की जंग लगी, पाकिस्तान की उम्र थी 18 साल। जज्बा, खून, हर शय हमारे बच्चों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे बहादुरों ने टैंकों के नीचे जा जा के सिर दिया और जंग जीती। सम चौड़ियाँ, शिमला जितिया, जंग ख़त्म हुई। चले गए रूस, जाके बैठ गए। जाके बैठे तो नेहरू आ गया।
बैठ गए। नेहरू ने कहा भी हम दोनों टेबल पर बैठ के बात कर लेंगे। मैं ऊपरली ऊपरली बात बता रहा हूँ, पिछली बातें अभी नहीं मैं बता रहा। टेबल पे बैठ के हम कर लेंगे, चलो जी शिमला मुआहदा कर लेते हैं। ये मन के आ गया, ना कुछ लिया ना कुछ दिता, मन के आ गया भी ठीक है जी हम टेबल पे बैठ के बातें कर लेंगे। ये आज टेबल पे बात हो रही है, कितने साल हो गए मंसूर साहब, कितने साल हो गए। उनको बेचारियों को सियासत का क्या पता। आप बोलते हैं फौज सियासत में आती है, जब वो मना करते हो तो उसको क्यों ले आते हैं बीच में। जो मार्शल लगती है तो आप जाके लगाते हैं ना, फिर मठियाइयाँ बांटते हो ना, माशाल्लाह लगाओ, फिर वही कभी ना आती है, फिर फौज के तलुए चाटते हैं, जब वापस आते हो तो उनके जूते चूमते हो, फिर बोलते हैं जो मैं कल उसने कहा फौज के ख़िलाफ़, मैंने सादिक ने कहा कोई बात नहीं करने दूंगा, मैं रजिस्टर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करने के दूंगा। वो ये क्या किया था पहले, ये अपना माजी तो देखें ना। जब जाते हैं तो पैर चाटते हैं, जब आते हैं तो फौज को गाली निकालते हैं। उसी फौज है जो इनको फिर गले लगा लेती है, ठुड्डे नहीं मारती। बात तो देखो, ये ख्वाजा आसफ, ये मौलाना फजल रहमान का बयान है कि हम आर्मी चीफ के पास गए, उन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने जाके कहा कि मीठे चौलों खाने को दिल करता है। उसने कहा मेरे पास ना बालन है, ना चावल है, ना घी है, ना चीनी है, मैं कहाँ से दूँ। बोलते चौल भी देते हैं, आग भी देते हैं, बालन भी देते हैं और मसाले भी देते हैं, आप चावल की देगें पकाए, हम खाने के लिए तैयार हैं। उसने बोला ठीक है ले आओ, ये बात है, सब कुछ दे दिया, बालन दे दिया। उसने बोला 4 देगें पकाऊंगा, कुछ जून में दूंगा, कुछ जुलाई में दूंगा, कोई किस महीने में दूंगा। चलो जी ठीक है। ये ख्वाजा आसफ का बयान है और मौलाना फजल रहमान का बयान है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। चौल पक गए, चले गए, बैठे चौलों की देगें पक गई तो मौलाना ने हाथ उठाए तो ऐसे ऐसे ऊपर हाथ उठाए, ऊपर मुंह किया तो नीचे चावल बनने शुरू हो गए। किसी ने अपना बाल्टी भरी, किसी ने उसने अपनी बाल्टी भरी, उसने अपनी बाल्टा भरा, तो 2 देगें ख़त्म हो गई। एक देग तो पूरी की पूरी उठा के चौधरी शहबाज शरीफ ने साइड पे कर ली, तो बाकी 2 देगें जो है ना वो बननी शुरू करती। तो मौलाना साहब दुआ करते रहे, करते 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 कहता दुआ, या अल्लाह देगे पक्की हैं, पत्नी कच्ची हैं, पक्की हैं, हाजा बिन फजले रब्बी है। दुआ पढ़ के नीचे हाथ किए तो मरने वाले को कह रहा है हाँ जी मेरे भी चावल दे दो। बोलते हैं मौलाना साहब तेरी तो दुआई बहुत लगी है, इंतहा तो ज़्यादा, तुझसे तो बड़े पहुँचे लोग हो, मेरी दुआ जी किन किनू लग गई। कहता यूसुफ गलानी नूं लगी, अपना सादिक नूं लगी, फैसल करीम कुंडी नूं लगी, पंजाब गवर्नर नूं लगी, और सब तो वड्डी दुआ ते जसदारी नूं लगी। हुण ते करोड़ी पई है, अगर लैनी है तो लै जा, इहदे नाल गुजारा कर, बाकी अगर तेन थोड़ा थोड़ा जाना वो जसदारी साहब देणगे। लैन च लगा रही, जदों बजट पेश होणगे ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਤਾਂ ਭਰ ਭਰ के फिर देंगे, पर बरातां आपको देंगे। तो अब बाकी एक देग बोलते वो जाके देखा तो एक देग और पड़ी हुई। मौला ने ढक्कन उठाया, बोलता ये कौन सी देग है। बोलता थल्ले लग गई सी, जरा सेक ज़्यादा लग गया सी, इनू जरा ज़्यादा सेक लग गया है, थल्ले लग गई, थोड़ा मुश्क आउंदा तो फिर ਇਹਦਾ की करना। कहना MQM को दे देंगे, खा लेंगे, वो थोड़ा जो ऊपर चॉकलेट डालेंगे, उनको क्या पता चलता है, जो मर्जी दे दो खा पी जाते हैं। बाकी मंसूर साहब लौड़ों पुंडों की बात रही है तो मैं अगले भी व्लॉग में दसूँगा, जो लम्हा हो गया भी व्लॉग। मैं आपको बताऊँगा कि लौंडे परवाड़े कौन हैं जो आपके साथ में बैठते हैं, ये जो अवाम के हैं,
ये मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह।